एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। फॉस्फोरिक एसिड में हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैन्युफैक्चर प्रोसेस देखेंगे जो कि बेसिकली दो मैन्युफैक्चर प्रोसेस होती है, वेट प्रोसेस एंड थर्मल प्रोसेस। एंड फाइनली हम लोग इसके यूजेस देखेंगे और कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, सो मूविंग टू इट्स इंट्रोडक्शन, तो जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है ये बेसिकली एक कलरलेस और ऑर्डरलेस इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये फॉस्फोरस है और इसके साथ ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के आयंस हैं। दिस कंपाउंड टुगेदर इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ओके, सो H3PO4। ओके, अब ये हमें नेचर में किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड रूप में। ओके, हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसके दो और नाम हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक 5 एसिड। ओके, इट्स 5। आफ्टर दैट ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये ट्राईप्रोटिक एसिड है और ये बहुत ही डेंस लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ट्राईप्रोटिक एसिड क्या होता है? तो ट्राईप्रोटिक एसिड इज बेसिकली द वन जो कि एक सॉलिड रूप में पाया जाता है एंड इट्स बेसिकली दैट कैन डोनेट 3 हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो जब डिसोसिएशन होता है तभी 3 अपने हाइड्रोजन के आयंस डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे ट्राईप्रोटिक एसिड कहा जाता है। ओके, आफ्टर दैट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये देख लेते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 97.994 ग्राम पर मोल। डेंसिटी होती है 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट 158 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट 42.35 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में कम्प्लीटली मिसेबल होता है। ओके, इसका कंजप्शन पैटर्न देखें तो इंडिया जो है वो इसका मेजर प्रोड्यूसर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का अगर हम रेट देखें तो 45% फॉस्फोरिक एसिड इंडिया प्रोड्यूस करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो इसे बेसिकली हम ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं जैसे एनिमल फीड, फूड एडिटिव्स और भी तरीके जिसके हम यूज़ करते हैं, बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड गोज फॉर फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और एसिडिफाइंग एजेंट में भी यूज़ होता है। जो मेजर स्टेट्स हैं जो कि फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में वो है गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, अब इसके मैन्युफैक्चर प्रोसेस दो मैन्युफैक्चर प्रोसेस होती है जैसे कि मैंने पहले बताया, एक होती है वेट प्रोसेस और दूसरी होती है थर्मल प्रोसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे वेट प्रोसेस के बारे में। ओके, तो वेट प्रोसेस को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आई मीन ये इसे किया तो एक ही तरीके से जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लीचिंग। तो हम यहाँ जो एसिड यूज़ कर सकते हैं वो 3 एसिड हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं ये बेसिकली होगी सल्फ्यूरिक एसिड से। Now the raw materials which we use here are aluminium, silicon and iron. Okay, तो यहाँ पे हम बेसिकली रॉ मटेरियल पानी ले लेंगे, पहला चीज़। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा और कुछ फॉस्फेट रॉक होंगे। बेसिकली ये 3 हमारे रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वान्टिटिव रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो यहाँ पे ये नोटेड डाउन है, जैसे कि हमें फॉस्फेट रॉक 35% लगता है, 32%। सल्फ्यूरिक एसिड 93 to 98% होना चाहिए, और हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो 92 to 98% कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए। प्लांट कैपेसिटी 100 to 150 टन्स पर डे ऑफ एसिड होनी चाहिए। नाउ हम यहाँ रिएक्शंस देखते हैं कि यहाँ रिएक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो फॉस्फेट रॉक है CA3PO4 ये फॉस्फेट रॉक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से जो कि हाईली कॉन्सनट्रेटेड होता है H2SO4, और यहाँ वाटर भी होता है। तो ये तीनों मिलके हमें देते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस CaSO4। जो CaSO4 हमें मिला है ये सब बाय प्रोडक्ट हमें मिला है जो जिप्सम है। ओके, और फिर यहाँ कुछ साइड रिएक्शंस है तो इसे देख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ फ्लो डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस होल स्टोरी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास रिएक्टर है, रिएक्टर में 2 एजिटेटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 एजिटेटर्स लगे हुए हैं
अब हम यहाँ पे ये फिलर की मदद से हम यहाँ फॉस्फेट रॉक को एंटर कराते हैं रिएक्टर में, और एट द सेम टाइम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को भी एंटर कराते हैं रिएक्टर में। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 93 to 98% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी एजिटेटर्स घूमने लगेंगे। जब ये एजिटेटर्स घूमने लगेंगे तो ये जो फॉस्फेट रॉक और सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें डाला है दोनों मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है ट्रैवलिंग पेन फिल्टर। तो फिर यहाँ पे हमें जो भी मिलेगा प्रोडक्ट वो हम इसको भेजेंगे यहाँ पे ट्रैवलिंग पेन फिल्टर में। यहाँ पे इसका हॉट वॉश वाटर हो, यहाँ पे हम हॉट वाटर वॉश डालेंगे। उसके बाद ये जिप्सम यहाँ से अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो जिप्सम जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो फॉस्फोरिक एसिड मिला है वो ऊपर तैरने लगेगा। तो हम उस तरीके से जिप्सम को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और जो फॉस्फोरिक एसिड हमें मिलेगा उसे हम यहाँ डाल देंगे इसमें जिसका नाम है सेटलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे फिर जो भी अगर थोड़ा बहुत जिप्सम उसमें बचा होगा तो हम उसको स्लज की मदद से वापस रिएक्टर में डाल देंगे ताकि उसको रीयूज़ कर सकें। अब हम सेटलर से जो फॉस्फोरिक एसिड बनता है उसको भेज देंगे सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर में। यहाँ पे हम उसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद क्या होगा, इवापोरेटर क्या करता है, इवापोरेटर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। सो इट विल रिमूव सॉल्वेंट प्रेजेंट हियर इन द वेपर फॉर्म, ओके। तो इसे करने के लिए हम यहाँ पे स्टीम दे रहे हैं। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ पे जो हमें मिलेगा क्या होगा, सारे वेपर फॉर्म से अलग हो जाएगा और ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हमें यहाँ पे अलग से मिल जाएगा जो कि 75% कॉन्सेंट्रेटेड होगा जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड मिला है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो जाती है। अगर हमें इंडस्ट्रीज़ में करना है तो ये प्रोसेस यहाँ पे डन हो जाती है। यहाँ पे हमें प्योर फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है, जस्ट एसिड, ओके। लेकिन अगर हमें इसे फर्टिलाइजर्स के रूप में पाना है तो हमें इसको फिर भेजना पड़ेगा ये न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन में भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे किसी एसिड से मिक्स करवाया जाएगा टू मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी एसिड को बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हम यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। यहाँ पे कोई दूसरे एसिड पे ले सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। सो विद द हेल्प ऑफ फिलर, यहाँ पे ये फिलर है और यहाँ पे पोटाश क्रिस्टल्स डालेंगे फिलर की मदद से। तो यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगा। सो हमें यहाँ पे ग्राइंडेड पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, ये रोटरी ग्राइंडर में। अब ग्राइंडेड पार्टिकल मिलेंगे, उसके बाद हम इसे डालेंगे रोटरी ड्रायर में जहाँ पे इसका मॉइस्चर हम रिमूव करेंगे। बेसिकली ड्रायर में क्या होगा, मॉइस्चर रिमूव होगा। फिर फाइनली हमारे पास ये डबल डेक स्क्रीन है विच विल बी यूज टू ऑब्टेन द प्रेफर साइज ऑफ द मटेरियल। तो हमें जिस भी साइज़ का मटेरियल चाहिए हम उसको यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैश दिख रही है उसकी हेल्प से, तो जिस साइज़ का भी मटेरियल चाहिए उस साइज़ के यहाँ पे मैश लगा दो और हम लोग फाइनली हमें मिल जाएगी पार्टिकल। सो दिस वॉज इट अबाउट द होल प्रोसेस। नाउ ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है तो ये सेम होगा। फिर फाइनली जो मैंने बोला वही था ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। और फाइनली जो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमें ये आती है कि इंक्रीज इन पार्टिकल साइज़। क्या है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है रॉ मटेरियल में, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से मैश साइज, रिएक्शन टाइम, ग्राइंडिंग इन एक्सपेंस, ये सब में भी इंक्रीज़ होता है। फिर अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री के अबव रखें तो क्या है, जो जिप्सम है वो हमें एनहाइड्राइड फॉर्म में मिलता है जो कि डिफ़िकल्ट है फिल्टर करना एसिड से। इसीलिए हमें टेम्परेचर को रखना होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्सेस रिमूवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी अवॉइडेड इफ प्योर फर्टिलाइजर इज नीडेड। अगर हमें प्योर फर्टिलाइजर चाहिए तो हमें ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करना अवॉइड करना होगा। तो फाइनली वी हैव थर्मल प्रोसेस। इस पे जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है येलो, फॉस्फोरस, एयर, वाटर। नाउ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ये दी हुई है। फ्लो चार्ट we will see in the next video. Process description and then finally the major application.
देखें तो फर्टिलाइजर्स और एनिमल फीड्स में यूज़ होता है, फूड एंड बेवरेजेस, रिमूवल ऑफ रस्ट, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, फॉस्फेट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल यूजेस एंड पर्सनल केयर। फिर ये अलग अलग यूजेस हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। Fertilizer and industry, removal of rust, medical and pharmaceutical, and finally done. Thank you so much.